वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग की क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊँगा जो क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो बने रहना वीडियो के एंड तक और कॉपी पेन साथ में ले लेना। कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो मुझे इस बात कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। लुप्त अंक ज्ञात करें। क्या करना है? मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। क्या करना है? मिसिंग नंबर हमें निकालना है। कि इसमें से देखिए दो तरह से रिलेशन निकलते हैं, या तो तुम ऐसे चेक करो या फिर ऐसे चेक करो। इस बार कुछ उल्टा आ गया। इस बार ऊपर का रिलेशन है, जैसे कि 6 3 है, 216 हो गए। 4 और 2 में ऐसा क्या रिलेशन है? फिर 49 और 7 में ऐसा क्या रिलेशन है? तो इसे देखना हम करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले देखिए चेक करते हैं इसको, इस तरह से चेक करते हैं। देखिए 7 है, नीचे वाला देखिए +2 कर दिया तो 7 + 2 कितने हो गए? तो सर 7 + 2 9 हो गए। 9 है तो फिर 6 हो गए तो -3। इस तरह से तो ये तो सेट नहीं होगा। तो फिर ये किस तरह से सेट हो सकता है? तो तुम इसको देखना। 216 है, 16 है, 49 है, ये 6 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 7 है। तो अब तुम इसको एक एक को उठा के देखिए। 216 है वो कैसे बनता है? तो 6 के क्यूब से 216 बनता है। उसी प्रकार देखिए 4 है तो 4 है, तुम 2 और 4 में ऐसा क्या रिलेशन निकालोगे? 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 हो गई। यहाँ तक तो ठीक है। अब 7 वाला ये क्या रिलेशन है सर? तो इस प्रकार तो ये मामला सेट नहीं हो रहा है। तो फिर ये कैसे सेट होगा? इसको ज़रा देखना तुम गौर से कि जब हम क्या करेंगे। ये देखिए, ये जो 3 है, ये 4 है, ये इनकी पावर में लगा दो। किनकी? 2 की और 6 की। तो सबसे पहले देखिए 6 का क्यूब जब तुम करोगे तो कितने आ जाएंगे? तो सर 216 आ जाएंगे। उसी प्रकार 2 की पावर 4 करोगे तो इसका मतलब हो गया 2 × 2 2 × 2। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गए। तो ये लीजिए सर, हमारे कितने हो गए? 16 हो गए। और 16 यहाँ पर है, 216 भी है। अब देखिए 7 है, 7 की पावर में तुम ऐसा क्या करोगे कि ये 49 आ जाएगा। तो सर 7 की पावर अगर 2 कर दे, 7 का स्क्वायर ही 49 होता है। 7 का स्क्वायर ही 49 होता है। तो ये लीजिए सर, हमने क्या किया? 2 किया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगर तुम 7 की पावर 7 कर दो तो ये इतना बड़ा सीरीज हो जाएगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो इस क्वेश्चन के हिसाब से। मगर 7 का स्क्वायर करते ही 49 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? 2 लगा दिया। तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमें क्या करना है? अपना आंसर ही तो लेकर आना है, जो कि हमारा निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। और ये क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस में तो बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को मिस मत करना, वीडियो के एंड तक ज़रूर तुम बने रहना। देखिए के है, फिर एम है, फिर ओ है, फिर क्यू है, फिर क्या आएगा वो बताना है। तो दोस्तों, ये मिसिंग अल्फ़ाबेट है। क्या है? अल्फ़ाबेट सीरीज़ की क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या होते हैं कि कुछ जो हमारे ABCD के अक्षर है वो हमें दे दिए जाते हैं और एक क्वेश्चन मिस करके पूछ लिया जाता है कि इसके स्थान पर क्या आएगा, वो हमें बताइए। तो अब तुम देखिए इसको। सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे KM, फिर O, और फिर क्या है दोस्तों? Q, और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो अब तुम इसको देखना, इसमें ऐसा क्या रिलेशन है जो हमारा छप जाएगा। ज़रा समझना इस बात को। K से M की तरफ चलिए, कितना हो गया? तो सर JK, फिर L और M 2 हो गए। उसके बाद M के बाद NO, MNO +2 हो गए। O के बाद PQ तो +2 हो गए। तो अब हम क्या करना है? तो सर देखिए +2 +2 +2 चलते आ रहे हैं, तो यहाँ भी हमें +2 लगाना है। तो O के बाद क्या आता है? OPQ, फिर R, और बाद में क्या आ जाएगा? तो सर S आ जाएगा, QRS। तो दोस्तों क्या हो गया? C अपना इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया? इसके अकॉर्डिंग C अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो S इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आगे क्या आएगा वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए 145 और 10 में जो रिलेशन है वो 243 का रिलेशन निकालना है। तो 243 को तो आप भूल जाओ। सबसे पहले ये रिलेशन निकालो कि 145 और 10 में ऐसा क्या रिलेशन है जो 243 का निकलेगा। तो देखिए 145 है, 145 के बाद क्या हो गया? अनुपात 10 हो गया, फिर समानुपात 243 हो गया और अनुपात क्वेश्चन मार्क
आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को समझना तुम 145 से 10 की तरफ चलो, -135 हो गए। तो 243 में से तुम -135 करो, कितने आ जाएंगे? देखिए जब तुम 243 में से -135 करोगे तो 108 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 108। मगर यहाँ तो 9, 7, 13, 11 है, 108 तो है ही नहीं। तो सर ये ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा दोस्तों? समझना इस बात को, बताता हूँ मैं आपको कि जब सबसे पहले हमें करना क्या है। तो सर सबसे पहले तो हमें इनका रिलेशन निकालना है कि इनमें क्या रिलेशन है, वही आगे छप जाएगा। तो देखिए 145 लिखिए सबसे पहले, ये लीजिए, फिर 10 लिखिए, फिर उसके बाद समानुपात है, उसके बाद 243 है, फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क है। तो अब तुम समझना इस बात को कि 145 से 10 कैसे बना है। तो सबसे पहले देखिए तुम 1 + 4 + 5 कीजिए। 4 और 1 कितने हो गए? 5, 5 और 5 कितने हो गए? 10। तो यहाँ पर 10 है क्या? बिल्कुल है। तो अब हमें भी रिलेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 + 4 + 3 कर दीजिए। तो 2 और 4 कितने हो गए? 6, 6, 3 कितने हो गए? तो सर 9 हो गए। और ये 9 ही अपना करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? बी में 9 दिया हुआ है। तो ये 9 ही अपना करेक्ट आंसर है। तो कुछ नहीं करना है, बस रिलेशन को छांटना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए 18, 14, 10, 6, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। -4 हो रहा, तो 6 - 4 कितने बच गए? 2 बच गए। ये क्वेश्चन तो मैं यहीं का यहीं सोल्व करवा देता हूँ, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लीजिए हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, समझना इसको। देखिए कारखाने और उत्पादन में ऐसा क्या रिलेशन है जो रिलेशन हमारा अस्पताल से हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसको छोड़ दीजिए, अस्पताल को, कारखाने का और उत्पादन का रिलेशन निकालिए, क्या निकलता है। तो जब तुम इसको देखोगे तो सबसे पहले देखिए कारखाना है। तो कारखाना जो है दोस्तों, इस कारखाने में क्या होता है? तो सर उत्पादन होता है। क्या होता है? सर उत्पादन होता है। तो अस्पताल में क्या होती है? नर्स होती है क्या? गलत बात है। इमारत है क्या? बिल्कुल एक इमारत होती है। चिकित्सक है क्या? बिल्कुल डॉक्टर भी होते हैं। मगर यहाँ पर समझना इस बात को कि जिस प्रकार कारखाने में किसी न किसी चीज़ का उत्पादन होता है, उसी प्रकार अस्पताल में क्या होता है दोस्तों? तो उपचार होता है। सर क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है। अस्पताल में क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है। जिस प्रकार यहाँ पर कारखाने में किसी न किसी चीज़ को क्या किया जाता है? तो कोई हैंडीक्राफ्ट का कारखाना है, कोई काठ का कारखाना है, कोई किसी चीज़ को बनाने का कारखाना है। तो क्या होता है? किसी न किसी चीज़ का उत्पादन होता है। कहाँ पर? कारखाने में। उसी प्रकार अस्पताल में क्या होता है दोस्तों? तो सर अस्पताल जाते हैं तो बीमार होकर जाते हैं, मगर वहाँ पर क्या करते हैं? तो नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सक हमारा उपचार करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए DE है, फिर O हो गया, AF है, फिर क्या हो जाएगा वो हमें बताना। तो सबसे बड़ी बात तो AF को तो तुम बाद में देखना, सबसे पहले यहाँ इस बात को समझना कि DE में ऐसा क्या रिलेशन है कि O आ गया, D 4 पे है, E कितने पे है? तो D 4 पे है, E 5 पे है, और O कितने पे है? सर 15 पे है। तो 4 5 20 होते हैं, 15 वाला तो कोई मैटर ही नहीं है। तो देखते हैं इसको सोल्व करके। देखिए D है, फिर E हो गया, अनुपात O हो गया, समानुपात क्या हो गया? सर AF हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो सबसे पहले देखिए ये रहा हमारा DE है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए D 4 पे है, E 5 पे है, O 15 पे है। तो O 15 पे है। तो सर क्या हो गया? तो देखिए 4 + 5 भी करेंगे तो भी सर 9 ही आएगा। 9 में +6 ऐड कर देंगे तो सर 15 आ जाएगा, जो कि O है। तो इसी प्रकार ये 1 पे है, F 7 पे है। तो 1 + 7 कितने हो गए? सर 8 हो गए। 8 में +6 जैसे हमने यहाँ पर किया था वैसे ही करेंगे। तो सर प्लस में 6 करते ही कितने हो गए? तो सर हमारे 14 हो गए। 14 पर क्या आता है? हमारा MN आता है। क्या आता है? MN आता है, मगर N तो यहाँ पर है नहीं। तो सर ये इस प्रकार तो ये गलत हो गया। ये तो हमारा 1% भी नहीं हो सकता है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करें? आज तो तगड़ी कसम में हम फंस गए हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले DE कीजिए, फिर अनुपात कीजिए, फिर O कीजिए, फिर समानुपात कीजिए, फिर AF कीजिए, फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क कीजिए। अब तुम इसको समझना, थोड़ा सा समझना इस क्वेश्चन को कि DE से इसने O कैसे दिया है। तो D कितने पे आता है? सर 4 पे। E कितने पे आता है? तो सर 5 पे। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया? तो सर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो DE 4 पंजे 20 हो गए। कितने हो गए?
20 हो गए, मगर ओ तो 15 पे आ रहा है। तो तुम इस बात को समझना, थोड़ा सा समझना इस बात को। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर तुम ऐसे भी करोगे, चारों पंजे 20 हो गए तो सर 20 है, 20 माइनस 5 कर दिया, कितने आ गए तो सर 15 आ गए, ये हो गया। ए कितने पे आता है तो सर 1 पे, और ये एफ़ कितने पे आता है तो सर एफ़ को 6 पे आता है। तो ये लीजिए कितने हो गए तो 6 हो गए। 6 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने हो गए, 6 पंजे 30 हो गए। 30 तो अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द भी नहीं है, तो सर ये ऐसे भी नहीं हो सकता। तो फिर ये कैसे हो सकता है, चलिए देखते हैं इसको हम। तो देखिए इस क्वेश्चन को डी है, फिर इसने ई कर दिया यहाँ से। अब देखिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं हम अपन। ए एफ हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो अब थोड़ा सा समझना तुम, डी कितने पे आता है सर 4 पे, ई कितने पे आता है सर 5 पे। 4 5 कितने हो गए 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने आए तो सर 18 आए। 18 में से 3 माइनस कर दो, कितने आए तो सर 15 आए। और इस 15 पे क्या आ रहा है तो सर ओ आ रहा है। तो इसी प्रकार अब तुम यहाँ पर देखिए करते हैं एक और को सोल्व। तो यहाँ देखिए ए कितने पे आता है 1 पे, एफ कितने पे आता है तो एफ आता है सर हमारा कितने पे 6 पे। तो 1 + 6 कितने हो गए तो सर 7 हो गए। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने हो गए तो सर 14 हो गए। 14 माइनस 3 कीजिए, कितने आ गए, जैसे कि यहाँ पर -3 किया था सर 11 आ गए। 11 पे क्या आता है तो 11 पे आता है सर हमारा, क्या आता है 11 पे तो सर 11 पे तो हमारा के आ रहा है। तो ये के ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये लीजिए। तो दोस्तों कभी कभी इतने थोड़े टफ टाइप से भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, इसलिए कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए तो तुम घबराना मत, बहुत ही आसानी से तुम इनको सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। तो ये लीजिए हमारा 11 पे के आता है, तो के इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस बात को। मिरर इमेज है, क्या है मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी नहीं है। हमें क्या करना है तो हमें सर इस क्वेश्चन को सेट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिएगा, जब तुम इस क्वेश्चन को दर्पण प्रतिबिंब में इसको देखोगे, इसको मिरर इमेज में देखोगे, ए बी रेखा पर, तो ये कैसे हो जाएगा, सबसे पहले ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा। अब हमें क्या करना है तो सर अब हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये लीजिए। उसके बाद क्या करना है तो उसके बाद ये करना है, फिर क्या करना है, फिर ये करना है, और यहाँ से हमें ये करना है, और उसके बाद ये करना है। तो इतना तो हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या करना है तो उसके बाद सर हमें थोड़ा सा ये करना है, क्या करना है तो थोड़ा सा हमें इसे ड्रॉ कर देना है। तो ये लीजिए हमारा ड्रॉ हो गया। तो ये हमारा मिरर इमेज रेडी हो गई। क्या हो गई, मिरर इमेज रेडी फॉर यू हो गई। तो ये ही हमारा आंसर है। ऐसी मिरर इमेज कहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, मगर ऑप्शन नंबर डी को जैसे ही तुम देखोगे तो ये लीजिए मिरर इमेज में हमारा ऐसा का ऐसा ही चित्र नज़र आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है अपना डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को, देखना इसे, श्रृंखला को पूरा करें। क्या करें, श्रृंखला को पूरा करें, इस सीरीज़ को पूरा सेट करना। मैंने आपको क्या कहा था, इसमें कोई ख़ास नियम नहीं लगता है। अगर तुम आज भी ये सोचते हो कि हम इसमें नियम लगाकर इसको सेट कर देंगे, तो तुम इसे नियम लगाकर कभी भी सेट नहीं कर सकते हो। तुम तो इसे एक ही ट्रिक से सेट कर सकते हो, वो है थोड़ा सा कॉमन छांटने से। कैसे छांटोगे कॉमन, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन सोल्व करके आज फिर से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए बी है, बी के बाद डबल ए हो गया, फिर क्या हो गया सी बी ए हो गया, फिर डैश हो गया, फिर बी सी ए हो गया, उसके बाद क्या हो गया तो फिर सी बी हो गया, फिर क्या हो गया ए हो गया, फिर दोस्तों सी डबल ए हो गया। तो अब तुम इस क्वेश्चन को समझना हम कैसे इसको सेट करेंगे। देखिए बी है, बी के बाद ऐसा क्या दिया है तो तुम यहाँ पर देखना, बी के बाद ए है, यहाँ पर बी के बाद सी है। अब देखिए तुम इस क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर बी के बाद सी है और यहाँ पर बी के बाद ए है। तो अब तुम क्या कर सकते हो इसमें, देखिए पहले बी सी है, फिर बी ए है। अगर तुम यहाँ पर सी लगा दो तो बी सी ए हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। और यहाँ पर जब तुम देखोगे कि सी बी है, यहाँ पर सी बी है, और यहाँ पर अगर तुम एक ए लगा दो तो सी बी ए हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। यहाँ पर बी सी ए लगा दो तो बी सी ए हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ सर। और यहाँ पर जब तुम सी बी ए लगा दो तो ये सी बी डबल ए हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। और यहाँ पर अपना बी लग जाएगा तो बी सी ए हो गया। तो हमने क्या क्या ऐड किया है इसमें, सबसे पहले देखिए हमने एक तो सी ऐड किया है, फिर उसके बाद ए ऐड किया है, फिर ए ऐड किया है, फिर ए ऐड किया और फिर बी ऐड किया। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सी की पावर 3 और बी, सी की पावर 3 तो सी ए बी कहाँ है
तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मगर ऑप्शन नंबर सी में CAAB है, तो CAAAB अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया था, मैंने बस यहाँ से एक रिलेशन निकाला था कि ये क्या हो रहा है, और मैंने इन्हीं की तरह कॉमन उठाकर एज इट इज इसको छाप दिया और अपना आंसर निकाल लिया। तो इसी तरह आपको अपना आंसर ही तो लेकर आना है, तो CAAB इज़ द करेक्ट आंसर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए घबराना मत, मैं जिस तरह से आपको सॉल्व करवा रहा हूँ वैसे ही आपको इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चनों को, ना जाने कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए, केशव जो है दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है 25 किलोमीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो अब तुम इस बात को समझना कि ऊपर क्या आता है, उत्तर आता है, नीचे क्या आता है सर, दक्षिण आता है, इधर क्या आता है सर, पूर्व आता है, इधर क्या आता है सर, पश्चिम आता है। तो अब केशव जो है वो चल कहाँ रहा है, सबसे पहले देखिए केशव का स्थान देखते हैं, दक्षिण की ओर जाता है, इसका मतलब मान लीजिए केशव यहाँ है, यहाँ से केशव नीचे आया 15 किलोमीटर। अपने ऊपर ले लेना इस क्वेश्चन को, वह दाईं ओर मुड़ता है, तो वह इस साइड गया तो बाईं ओर, इस साइड आ गया तो दाईं ओर, कहाँ आ गया, इस साइड आ गया तो दाईं ओर, इस साइड आ गया और मुड़ता है, और मान लीजिए थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं, 25 किलोमीटर चला गया। अब वो क्या कह रहा है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है, तो नीचे आ गया तो बाईं ओर, ऊपर चला गया तो दाईं ओर। ये लीजिए, पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो इसका मतलब थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा इससे। तो ये लीजिए, यहाँ से है 10 किलोमीटर की यात्रा इसने तय कर ली है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। सबसे पहले देखिए इसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, तो सर इसका प्रारंभिक बिंदु तो ये है, कौन सा, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। और अंतिम बिंदु कौन सा है, तो सर इसका अंतिम बिंदु ये है। तो अब ये पूछ क्या रहा है, अपने आरंभिक बिंदु से, तो यहाँ से वह किस दिशा में है, तो यहाँ से मान लीजिए इस दिशा में है। किस दिशा में है, मैं ये लाइन कर रहा हूँ, इस दिशा में है। तो अब तुम इस बात को समझना कि यहाँ से वह इस दिशा में है। तो देखिए ये जो दिशा है, ये दिशा कौन सी है, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी होगी, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी होगी, तो सर दक्षिण पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कौन, यह है केशव। तो केशव कौन सी दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। दक्षिण पश्चिम में अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दक्षिण पश्चिम दिशा में। चलिए समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। क्या है, इसमें हमें विषम देखकर बताना है कि विषम इसमें से कौन सा होगा। तो देखना इस क्वेश्चन को विषम बताते हैं हम इसमें। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, टायर है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, कंगन है, पुस्तक है। तो देखिए जब तुम देखोगे टायर को, कॉम्पैक्ट डिस्क और कंगन को, ये तीनों ही क्या है, तो CBD तीनों ही क्या होते हैं, गोल होते हैं। क्या होते हैं, गोल होते हैं। टायर भी गोल होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क भी गोल होती है, और कंगन भी क्या होते हैं, लेडीज़ के गोल होते हैं। मगर जब तुम इस पुस्तक को देखोगे तो ये दोस्तों गोल तो नहीं होती, ये 4 कोण की होती है। तो इसीलिए विषम कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों। वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में।